नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के पेपर प्रैक्टिस सी। हमने 4 पेपर कर चुके हैं। आज हमारा 5वां पेपर है और जल्द ही हम न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर भी लेके आएंगे। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है कि 40,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पे CI और SI, इसके ब्याज दर का फॉर्मूला क्या था, अंतर का फॉर्मूला ये था CI माइनस में SI बराबर PR स्क्वायर। कितना है, PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये कितने वर्षों के लिए था, ये 2 वर्षों के लिए थे। तो यहाँ पे CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, 324 बराबर प्रिंसिपल कितना है 40,000 इंटू R स्क्वायर जो कि हमें निकालना है बटे 100 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इंटू 100। तो यहाँ से 4 बिंदु कैंसिल। अब 4 से काटेंगे हम 324 को, 4 8 32 और 4 एकम 4। तो R स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, R स्क्वायर बराबर में हो गए 81। तो R बराबर में कितना हो गया, R बराबर में हो गया 9%। कितना, 9%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 69 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। कितने परसेंट का, 20% का। तो हम कह सकते हैं कि 24% लाभ पर बेचा। तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी था वो 100 रुपये था और उसने बेचा कितने में, 124 रुपये में उसे बेच दिया। अब इसे 12% कम में खरीदा होता। कितने में, 12% कम में खरीदा होता तो इसे कितने में खरीदता वो, 88 रुपये में। और इसे कितने में बेचा होता, 20% लाभ पर बेचा होता। कितने परसेंट पे, 20% लाभ पर। तो इसका 20% ना, तो इसका ये कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105.6। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये बताया हमें। तो इनका अंतर कितना है, 69 दे रखा है हमें। और यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है इनका रेशियो आ रहा है ये आ गया अपने पास 18.6 बराबर में कितना दे रखा है अंतर हमें, 69। तो ये 18.6 बराबर में हो गए 690। कितने हो गए, 690। एक पॉइंट हटा के अब जब इसे काटेंगे तो ये आएगा लगभग 8 रेशियो बराबर 50। कितना, 50। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल रही है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है ना। तो सॉरी ये आएगा अपना 30। कितना आएगा, ये आएगा अपना 30। तो 8 रेशियो बराबर में कितने हो गए, 8 रेशियो बराबर में होंगे यहाँ पे 8 रेशियो बराबर में होंगे यहाँ पे 30। तो हमें निकालनी कितनी है, 100 रेशियो की वैल्यू। ये उसका सीपी है, क्या है, सीपी। तो ये हो गया 100 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, तो वस्तु का सीपी बराबर में ये हो गया 30 बटे कितना, 30 बटे 8 100। ये इस वस्तु का सीपी हो गया। तो इसे काट देते हैं हम 4 से। कितने से, 4 से। तो ये हो गया यहाँ पे 2 और ये गया 25 से। अब इसे ये कितने हो गए, 750, 25 थी 75। तो ये कितने आ गए, 750 बटे 2। तो ये कितने हो गए, ये हो गए अपने
375। कितने हो गए? 375। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से। तो इसे करते हैं हम सॉल्व। तो ये कितना होगा? 3 × 8 बट्टे 4 इंटू ऑफ है, ऑफ का मतलब ये 4 से गुना होगा, तो इसे हम नीचे ले लेते हैं, इंटू 6 माइनस 6/4 इंटू ये कितने बच गए यहाँ पे? यहाँ पे बच गए माइनस के 2, 13 माइनस के 15, तो यहाँ पे बच गए माइनस के 2 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 9 भाग 6 इंटू 6 ये है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 8 थी 24 और 6 चौके 24, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे बच गया ओनली 1, और यहाँ पे बच गया अपना 3/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट। ये माइनस का है, जब ये माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 इंटू 9, ये कितने हो गए? ये हो गए 18, और ये कितने हो गए? ये 8, तो ये तो हो गए प्लस के 8 और ये हो गए माइनस के 18। तो आंसर कितना आ गया? माइनस के 10। क्या हो गए? माइनस के 10। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। कौन सी? पाइप ए और बी। ए पाइप भरती है 12 घंटे में और बी पाइप भरती है 16 घंटे में। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? इनका एलसीएम हो गया 48। कितना हो गया? 48। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। आगे क्या दे रखा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, 3 घंटे के बाद पाइप बी बंद कर दिया गया। 3 घंटे के बाद कौन सी पाइप बंद की गई है? बी वाली। तो 3 घंटे तक ये साथ चली हैं, तो ये टोटल 3 घंटे में कितने कितनी इकाई भर देंगी? ये भर देंगी 7 की एफिशिएंसी से 3 घंटे यानी कि 21, तो ये 21 इकाई भर देंगी। और बच्ची कितने? ये हो गई 7, तो 27 बच गई। अब आगे क्या दे रखा है कि 3 घंटे के बाद में बीप को तो बंद कर दिया जाता है और टैंकी में बचे भाग को भरने के लिए ए पाइप को कितना समय ये लगेगा? या तो हमारे पास कितने बचा है? 27 यूनिट बचा है, और वो कौन भरेगा? वो भरेगा पाइप ए। कौन भरेगा? पाइप ए। तो ये 4 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो पाइप ए भरेगा 4 की एफिशिएंसी से 27 भाग, तो ये कितना होगा? 6 चौक है 24, और कितने बच गए? 3/4। कितने बच गए? 3/4 घंटे। तो ए पाइप को कितने घंटे और लगेंगे? तो बी पाइप को बंद करने के बाद ए पाइप को 6 सही 3/4 घंटे और लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 5 वर्ष पहले ये था 5 वर्ष पूर्व। कब था? 5 वर्ष पूर्व था। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 8:11। कितना है? 8:11। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो ये टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 5 तो पहले था और 10 वर्ष अब हो गया। टोटल डिफरेंस कितना हो गया? ये प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस पहले पहले वर्तमान में आएगा और वर्तमान से 10 साल बाद में आगे जाएगा। तो ये टोटल डिफरेंस कितना हो गया? टोटल डिफरेंस हो गया यहाँ पे 15 साल का। कितने का? 15 का। तो यहाँ पे +15 +15 लिखे, इसे अनुपात वाले मेथड से करेंगे इसे। तो इनका अनुपात कितना है? इनका हो गया 8:11। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 64, और ये हो गया 55। कितना हो गया? 55।
अब इनका अंतर किसके बराबर है, लड़ाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं इस मेथड को। पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, फिर करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई और अंतर। तो ये कितना हो गया, 15 8 120, और ये कितना हो गया, ये हो गया 15 8, 15 इंटू 11, एक तो ये हो गया, और माइनस एक हो गया 15 इंटू 8। अब 15 को ले लेते हैं हम कॉमन, और 11 माइनस के 8, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 3, 3 इंटू 15। तो यहाँ पे 10 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, तो 9 बराबर में अपने पास आ गए 45। तो एक बराबर में कितना हो गया, एक बराबर में हो गए 5, कितने हो गए 5। हमें पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु, तो बी क्या है, ये है बी, और ये रेशियो कितने साल का है, 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, 5 इंटू 8, तो ये हो गया 40। ये 40 क्या है, ये 40 है 5 साल पहले थी ये तो, और वर्तमान क्या है, वर्तमान में आने के लिए 5 जुड़ जाएगा, प्लस 5 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 45 वर्ष, कितनी 45 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका, 62 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 62। अब ये कितने से कट रहे हैं, ये 2 से कटे 25, और ये हो गए 3, 1 1 दूनी 62। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 का, कितने के संदर्भ में, 25 के संदर्भ में, इंटू 100। तो ये कट गए 4 बार, और 6 इंटू 4, ये कितना आ गया, ये आ गया 24%। कितना आ गया, 24%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इतने पार्ट को। ये कितना हो गया, ये तो हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 1/2। जब 1/4 में भाग देगा तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/2, फिर एक प्लस में 1/2, तो ये कितना हो गया, ये तो था अपना 3/2, प्लस ये हो जाएगा अपना, जब ये इसमें भाग दिया तो ये आएगा 1/2, और 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। फिर हम आगे, फिर ये इतना तो सोल्व हो चुका अपना। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो ऑफ पहले सोल्व होगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा, यहाँ पे ऑफ की जगह इंटू आता है, तो ये 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे कितना होगा 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से भी कितना आया, यहाँ से ये माइनस का निशान, ये ऐसा आ गया, और यहाँ से आ गया 1, ठीक है, और इंटू 1 में है तो ये 1 ही रहेगा, और भाग जब 1 में 1 आ देंगे तो ये 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये कैंसिल आउट यहाँ से, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो आंसर कितना आ गया अपना, अपना आंसर आ गया प्लस के 3 सॉरी, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वो क्या की है, यहाँ तक तो अपना ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपना 1। ये तो है अपना कोष्टक के अंदर, और बाहर क्या है, बाहर है भाग।
क्या है, 1/1 ये है। तो पहले यहाँ पे कोष्टक वाली संख्या सोल्व होगी, तो ये कितना आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और अंदर क्या बच गया, 3/2। कितना बच गया, 3/2। अब ये हो गया 1/3/2। तो ये क्या होता है, ये होता है 1 इंटू 2/3। कितना होता है, 1 इंटू 2/3। तो ये कितने आंसर आ गए इसके, 3/2। कितने आ गए, 3/2। तो आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है। कितना है, 1.5 गुना है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि पहले तो इसका जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल बराबर में 480 पाई। तो यहाँ से क्या हो गया, पाई से पाई कट गया और आर एल बराबर में कितना हो गए, 480। अब हमें देख क्या रखा है कि इस शंकु के आधार का व्यास, इसका आधार का व्यास उसकी ऊंचाई, हाइट का 1.5 गुना है। तो हम यदि हम ये व्यास क्या होती है, व्यास तो होती है त्रिज्या का डबल। हमें व्यास दे रखा है ऊंचाई का 1.5 गुना, तो हम इसको चित्र से समझते हैं। तो शंकु क्या होता है, शंकु होता है अपना ऐसे। ये अपना शंकु हो गया और ये क्या हो गया, ये शंकु का व्यास और ये हो गई अपनी शंकु की हाइट। तो माना कि हमने कि उसका व्यास 6 है। कितना है, 6। तो उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट होगी उसकी 4, क्योंकि 4 है, उसका 1.5 गुना उसकी व्यास हो गया। तो व्यास बट गया 3 भागों में और ये हो गया 4। कितना हो गया, अपनी हो गई हाइट 4। और यहाँ से आएगी अपने पास ये एल। ये क्या होती है, 3 4 5। हमारे पास एक ट्रिपलेट होती है कि जो क्या होती है, 3 4 5। तो 3 अपने पास ये आ गया उसकी त्रिज्या और 4 होगी उसकी हाइट। तो उसकी जो स्लैंट हाइट है, जो तिर्यक ऊंचाई है, वो हो गई 5। कितनी हो गई, 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये सभी बातें हैं रेशियो में। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3x इंटू 5x बराबर 480। ये हो गए, 5 से हमने पहले ही काट दिया। अब इसे काट देते हैं हम 3 से। तो ये हो गया 16 3 48, 160। अब काटते हैं हम 5 से। तो 5 से ये कितना गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10। कितना, 5 दूनी 10। अब ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर में अपने पास आ गया 32। कितना आ गया, 32। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स बराबर में ये हो जाएगा अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से 4 तो आ गया बाहर और 2 गया रूट में। तो x बराबर में क्या आ गया, x बराबर में हो गया 4√2। कितना हो गया, 4√2। तो अपना राइट आंसर क्या है यहाँ पे, अपना यहाँ पे राइट आंसर है, हमें पूछे क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई में ज्ञात करें। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। हमें पूछा है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अपनी जो तिर्यक ऊंचाई थी वो कितनी थी, तिर्यक ऊंचाई ये थी अपनी 5 रेशियो में और हमारे पास आया x का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर l बराबर में हो जाएगा 5 इंटू 4√2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20√2। ये आ गया सेंटीमीटर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि उसका क्रय मूल्य 20% कम हो
हो और उसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु 100 रुपए की है और उससे बेचा गया 25% लाभ यानी कि 125। ये तो हो गया अपना इतना इतना। अब इस वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम होता तो इसका 20% कम कर देंगे हम। कितना करेंगे? 20% कम करेंगे तो ये कितना होगी? ये 80% यहाँ पे लेंगे तो इसका 80% कितना हो गया? इसका 80% हो गया अपना 80। सॉरी, उस वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपए में ला रहे हैं परसेंट के अनुसार, तो इसे उसी विक्रय मूल्य पर यानी कि अब बेचा गया उसे 125 पर, उसी विक्रय मूल्य यानी कि 125 पर बेचा गया। तो यहां से इनका अंतर कितना आ गया? 45 का। कितने के रिस्पेक्ट में? 80 के रिस्पेक्ट में। यही पूछा है उसका प्रतिशत कितना होगा। तो ये आपसे हो गए 100। कितने हो गए? 100। तो ये कट जाएगी 5 और ये कट जाएगी 4। अब ये कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 45 इंटू 5 इंटू 4। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे या ये 225 बटे 4 तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 पंजू सॉरी 5 के 20, 5 और 25, 6 चौक है 24, 1/4 तो ये हो गई 56 सही 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अक्स 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 17 का शेषफल प्राप्त होता है तो अक्स के अंकों का योग कितना होगा? किसका? अक्स के अंकों का योग कितना होगा? तो पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। कितना निकालते हैं? एलसीएम। तो अपने एलसीएम इसी क्वेश्चनों को करने का फॉर्मूला क्या होता है? अपना फॉर्मूला होता है एन बराबर वो संख्या जो कि इन सभी से विभाजित है। तो ये होता है एलसीएम। और एलसीएम से आता है एक वेरिएबल इनटू जो जिसे मानते हैं हम के और माइनस इन सभी संख्याओं का डिफरेंस। ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? इन संख्याओं का 12, 15, 16 और 20 का एलसीएम तो ये आ जाएगा अपने पास 6, 15, 8, 10। कितने हो गए? 6, 15, 8, 10। वापस 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, 15, 4, 5। यहाँ से दे देंगे हम 4 का 3, 15, 1, 5 तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 5। कितने आ जाएंगे? 3, 5 तो ये कितने हो गए? ये हो गए 4, 4 चौक 16, 16 3 48 सॉरी 16 पंजू 80 और 8 3 24 240। कितने हो गए? एलसीएम आ गया अपना 240 अपना एलसीएम आ गया। तो n बराबर 240 के वो पता नहीं है डिफरेंस कितना है इसका। डिफरेंस है यहाँ से सभी में 3 का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा? 3 का डिफरेंस आएगा। तो ये हो गए -3। अब के 4 अंकों की इसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी। तो वो संख्या क्या होगी? 9, 9, 9, 9। तो यहाँ से के का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस n का मान निकालने के लिए जो के कितने मल्टीपल होनी चाहिए ताकि वो 4 संख्याओं में बड़े से बड़े बन जाएं। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो 240 है इसका हम भाग देते हैं इसके अंदर। तो ये कितना आएगा? जब 240 के अंदर इसका भाग दिया जाएगा तो आएगा ये कट जाएगा अपना
3 3 3 3 और ये अपना हो गया 80 से। अब 80 से ये जाएगा कितनी बार, 416 बार। कितनी बार, 416 बार। अब 416 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि वो इस संख्या के करीबन पहुंच जाए। तो यहाँ पे n बराबर में हो जाएगा अपना कितना मल्टीपल होगा, ये जो ये 240 है, 240 का 416 मल्टीपल कितना होगा, ये होगा 9837। अब ये करीबन इसके पास पहुंच गई। अब इससे मतलब यहाँ पे 216 की जगह 17 लेंगे तो वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या ये हमें चाहिए। तो इनके अब जो ये संख्या है वो संख्या हमें प्राप्त होगी जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में वो संख्या न पूछ के इस संख्या यानी कि जो ये संख्या इसके अंकों का योग पूछा है, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी संख्या, तो ये एक नहीं था यहाँ पे अपनी संख्या में, एक मिनट। अपनी संख्या बराबर में तो था 9837। कितना था, 9837। ये था अपनी संख्या बराबर। अब इस संख्या का योग कितना होगा, इस संख्या का योग होगा 9 + 8 + 3 + 7। ये हो गए 10, ये हो गए 17। तो टोटल योग कितने हो गए, 10 + 17 27। तो संख्या का योग कितना हो गया, संख्या का योग हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक संख्याओं की एक सूची में 15 को सम्मिलित किया जाता है, कितने को, 15 को सम्मिलित किया जाता है, तो उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। जब इस नई संख्या सूची में 7 सम्मिलित किया जाता है तो नई सूची की संख्या के औसत में 1/3 की कमी हो जाती है। तो मूल सूची में कितनी संख्याएं थी। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। तो हम माना कि हमने वो संख्या क्या है, वो संख्या है x और उसका एवरेज हो गया y। तो संख्या का योग कितना हो गया, संख्या का योग हो गया x इंटू वाई। क्या हो गया, x इंटू वाई। अब क्या पूछा हमें, संख्या की सूची में, जब संख्याओं की सूची में किसको सम्मिलित किया जाता है, 25 को। ये संख्या की सूची, इसमें 25 को ऐड कर दिया, 25 को ऐड कर दिया तो एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है, 4 की। तो एवरेज, ये तो संख्याओं का योग हो गया। अब संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, ये हो गया, ये x संख्या होगी प्लस एक नई संख्या जो कि 25 ऐड हुई है, जिसके कारण एवरेज में क्या हुआ है, 4 की वृद्धि। कितने की, 4 की वृद्धि। ये है अपना एवरेज। अब आगे क्या दे रखा है, ये तो अपना फर्स्ट बना है, फर्स्ट समीकरण बना है, तो इसको समीकरण फॉर्म में, तो ये हो जाएगी अपने पास xy + 25 बराबर xy + 4x + y प्लस में 4y। कितना हो गया, 4y। तो यहाँ से xy से तो xy कैंसिल आउट, यहाँ पे xy इंटू ये अलग अलग संख्या हैं, तो इसका क्या करें, यहाँ पे 4 ही आएगा तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ से बचेगा अपने पास कितना बचेगा, ये बच जाएगा अपने पास 4x। कितना, 4x + y।
और जब ये इधर आएगा तो ये -25 और 4 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी ये 4 उधर जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 21। तो ये बन गया अपने पास समीकरण 1। हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी संख्या क्या है कि जब नई सूची में 7 और सम्मिलित किया जाता है। पहले की सूची तो यह है, ये है फर्स्ट सूची, जो कि न्यू सूची भी कह सकते हैं इसको। अब जो सेकंड सूची क्या है, जो फर्स्ट सूची है इसके अंदर ही 7 को और शामिल करा दिया। कितने को, 7 को। तो ये हो गया अपना x प्लस वाई, ये तो हो गया संख्याओं का योग, प्लस 25 उसमें ऐड करवा दिया, प्लस में 7 ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे कितनी संख्या होगी, यहाँ पे होगी x प्लस 2। कितनी होगी, x प्लस 2, जिससे क्या होगा उसके औसत में, तो नया औसत क्या था ये, और इसमें कमी कितने की आई, कमी आई थी 1/3 की। तो ये हो गया अपना y प्लस 4, ये तो था अपना औसत, और इसमें होगी 1/3 की कमी। तो यहाँ से ये कितना हो गया, तो यहाँ से अपने पास ये आएगा, तो यहाँ से ये बचाएगा अपने पास कितना, यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बचेंगे 11 प्लस 4 3 12 माइनस ए गई तो 11/3, कितने 11/3। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसका, x y प्लस 25 प्लस 7 और ये बटे हो गए x प्लस 2। अब इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितने आएंगे, कितने आएंगे, एक ये इंटू में ना कि प्लस में, क्योंकि ये एवरेज इंटू संख्या है। क्या है, एवरेज इंटू संख्या। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे अपने पास 11/3x प्लस 2y, कितने हो गए 2y बराबर, ये हो गए अपने 32। और जब इस साइड से जो संख्या आई थी मेरी, जो न्यूमेरिकल में जो आगे जाके घट जाएगी, तो ये हो जाएगी 32 माइनस 22/3, कितने 22/3। तो इसे आगे वाले पेज में देखते हैं। तो यहाँ से बन जाती है हमारे पास दूसरी समीकरण, वो क्या होती है, 11x प्लस 6y बराबर 96 माइनस में 22, कितना 96 माइनस में 22। और दूसरी समीकरण क्या थी अपने पास, तो यहाँ से जो ओवरऑल वैल्यू है ये घट के कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 और 7 बराबर 6y प्लस 11x। ये हो गई अपना समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 कितना था, समीकरण नंबर 1 था अपने पास ये वाला, क्या था 4x प्लस वाई बराबर 21। तो यहाँ से हम कर देंगे दूसरा वाला, जो ये पहले वाले से दूसरे वाला माइनस। तो पहला वाला क्या था 4x प्लस वाई बराबर 21। और ये दूसरा समीकरण हो गया अपने पास 11 प्लस 6y बराबर 74, कितना 74। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को काटना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं ऊपर वाली को 6 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली को कितने से, नीचे वाली ऐसे की ऐसी रह जाएगी। तो इसको यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे y का मान समान, तो y कैंसिल, x के वेरिएबल में अपना मान आ जाए। तो ये हो जाएगा अपना 24x प्लस में 6y बराबर 21 इंटू 6, ये हो जाएगा अपना 11x प्लस 11
ऊपर वाली समीकरण है ये कितनी होगी, ये होगी 24x प्लस वाई 6y बराबर 21 इंटू 6। दूसरी समीकरण हो गई अपने पास 11 प्लस 6y बराबर में 74। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट, कितनी क्या होगी, कैंसिल आउट। और जब माइनस घटा इसे घटाए गए हैं तो यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पर बचे 13, कितने बच गए 13 x बराबर, याद है कितने बच गए, ये हो गए 126 माइनस 74, ये कितना बच गया अपने पास, ये हो गए 2 5। तो x बराबर में क्या हो गए 13 इंटू 4। तो x बराबर में अपने पास कितना आ गया, x बराबर में 4 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन था अपना ये वाला कि मूल सूची में कितनी संख्या थी, जो मूल सूची थी उसमें कितनी संख्या थी। तो हमें टोटल संख्या निकालनी है। उनका रेशियो कितना था, उनका रेशियो था अपना तो एवरेज तो हो गया 4 और 5 संख्याओं का था, तो 5 संख्याओं का औसत 4 हो गया, कितना 5 संख्याओं का औसत 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो 5 संख्याओं का है तो ए का कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 4, तो ये हो गया अपने पास 20, कितना हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए काम को भी 40 दिनों में पूरा कर सकता है। एक काम है उसको भी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 10 दिनों तक इसी काम पर काम करता रहा और फिर शेष काम को 3 भाग अकेले और 45 दिनों में पूरा करता है। और ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में इस काम का 75% करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, 40 दिनों में करता है कौन, ए, तो ए का 40 दिनों का काम बराबर में 10 दिन के 40 दिनों का काम प्लस में 45 दिनों के बी का काम। तो यहाँ से ए और बी का फॉर्मूला कितना आ गई, ये हो गए 30A बराबर ये थे 55, सॉरी यहाँ पे 10A, यहाँ से ए वाला तो चला गया और बी वाला बच्चा है, तो यहाँ पे बच गए 45B, कितने 45B, तो यहाँ पर बच गए 45B। तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो हो गया 15 दूनी 30, 15 थी 45, तो 3 2, कितना हो गए 3 2। अब 3 2 ये क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी, और टंकी का कितना भाग भरना पड़ रहा है इन्हें 75%, कितना 75%। तो ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से 40 दिन तक काम करता है किसी काम को। तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ से, तो टोटल काम यहाँ से टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 120, कितना हो गया 120 यूनिट। अब ये दोनों ए और बी मिलकर इस काम के 75% यानी कि 120 के 75%, 3/4 कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, कितने की एफिशिएंसी से 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक करेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 4 से काट दो, 40 4 थी 12, ये आ गए 30, तो यहाँ पे आ गए 30 इंटू 3, तो ये हो गए 90/5, कितने हो गए 90/5। और ये कितने होते हैं
18 पंजू 90, कितने 18 पंजू 90, तो वो ए और बी है ना, उस कार्य को यानी कि 120 यूनिट कार्य के 75% को केवल 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि चावल के मूल्य में 18% की छूट एक गृहिणी को 1876 रुपये में 5 केजी अधिक चावल खरीदने में सक्षम बना देता है, तो प्रति किलोग्राम चावल का अनुपातिक घटा मूल्य क्या है? कब? जब 18% की छूट एक गृहिणी को दी जाती है, जिसके कारण वो 1876 रुपये में 5 किलो अधिक चावल खरीद सकती है। तो ये 1876 है, 1876 ये कितने का है? 18% की छूट दे रखी है ना, तो यहाँ पे 18% की छूट मिलेगी, तो ये कितना हो गया? ये छूट हो गई किसके बराबर? ये छूट हो गई अपनी ये हो गई 367.68 बटे 5। जब इसे 20 से काटा तब ये अपने पास ये संख्या आ गई। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे RS 68 रुपया, कितना? RS 68, ये इससे कटेगा तो ये आएगा 68, कितने? 68 पैसे। तो उस मूल्य यानी कि उस चावल का अनुपातिक मूल्य कितना घटा? उस चावल का अनुपातिक मूल्य 68 घट गया। कितना घट गया? 68। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।